दोस्तों आज मैं आपको दराज वाला डबल बेड बनाकर दिखाने वाला हूं। यानी कि इसके जो हम बॉक्स बनाएंगे उनमें हम दोनों साइड में दो दो दराज बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि दराज वाला डबल बेड कैसे बनाया जाता है। और आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों देखिए, बेड जो बनाया जाता है 16 इंच की गहराई में बनाया जाता है, लेकिन इसको हम 15 इंच की गहराई में तैयार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी पीसों की कटिंग कर ली है। जैसे जैसे मैं पीस लगाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको पीस के साइज बताता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमें पीस लेना है वो लेना है हमें 15 इंची और 72 इंची एक सूत। ये वाला जो पीस है ये 15 इंची और 72 इंची एक सूत का है। इसके बाद में हमें जो पीस लेना है 14 इंची 72 इंची एक सूत का लेना है, ये वाला। ये दोनों पीस हमारे बॉक्स के लंबी साइड के हो गए। इसके बाद जो पीस लेंगे हम 34 इंची 3 सूत और 14 इंची के साइज में लेंगे। ये वाले दो पीस ये हमारे बॉक्स के छोटी साइड में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बेड को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी हमारे प्लाई बोर्ड के पीस रहेंगे, जैसे कि ये वाला पीस है तो ये देखिए इधर की तरफ को बैंड है, यानी कि जो हिस्सा बैंड है वो सारे पीस हमें अंदर की साइड रखने हैं। तो यहाँ पर बोर्ड के किनारे पर दोनों साइड पर हम पौन इंची का निशान लगा लेंगे एक बोर्ड का पीस लेकर। ये निशान हमें दोनों साइड लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हम पौन इंची कील लगा लेंगे, दोनों साइड लगा लेंगे कीले हम। तो यहाँ पर हमने पौन इंची 20 नंबर की कील लगाई थी, उनकी मदद से ये बोर्ड का पीस आगे पीछे नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर पौन इंची अंदर करके लगाना है, इसलिए वो हमने कीले लगाई थी। दूसरी साइड भी इसी तरह लगा लेंगे। अब ये जो हम पीस लगा रहे हैं ये 15 इंची वाला पीस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बॉक्स बनाकर तैयार करा है अभी। और दोनों साइड के जो बड़े वाले पीस हैं वो हमने पौन इंची बाहर निकाले हैं। ये देखें यहाँ पर इस साइड से, ये देखिए हमने ये जो कील लगाई थी इनकी मदद से यहाँ पर पूरे फिक्स एक साइज के बाहर निकले हुए हैं। ये जो हमारा छोटा वाला पीस है ये 34 इंची 3 सूत रखा हमने और वो भी बराबर ही है। और ये इधर राइट साइड वाला ये 14 इंची का पीस है। और इधर की साइड में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 इंची ऊपर है, ये गद्दा रोकने के लिए ये हमने 15 इंची का रखा है। जैसे कि आप देख रहे हो कोने में भी हमने पाए नहीं लगाए हैं, इसमें पाए लगने नहीं है, नीचे से केवल छोटे वाले पाए लगेंगे। अगर आप पाए लगा रहे हैं तो भी इसी प्रकार से बनाएंगे बेड को, और नहीं लगा रहे तो भी इसी प्रकार से बनाएंगे। तो अब इसमें हम दराज के लिए पार्टीशन और सेंटर सपोर्ट लगाते हैं। कितने कितने साइज पर लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर हम एक 6 इंची का पीस लगाएंगे। अगर बाहर से लगाएंगे नाप कर तो 4 इंची अंदर रखना है, अंदर से नापेंगे तो 2.5 इंची अंदर करना है। और यहाँ पर नीचे हम पौन इंची का बोर्ड लगाएंगे और उसके नीचे सपोर्ट में एक गोला लगाएंगे। तो इन दोनों का स्पेस लेके हमें पीस को अंदर करके लगाना है।
उसके बाद दूसरा 6 इंची का पीस हमें यहाँ से बाहर की साइड से 33 इंची से उधर लगाना है। जैसे कि हमने ये 2 पीस लगाए हैं बाहर से 4 इंची पर और ये वाला 33 इंची पर, तो दूसरी साइड भी इसी तरह लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पिलाई के पीस हमें जैसे जैसे लगाने थे वैसे वैसे हमने लगा दिए हैं। अब मैं आपको नज़दीक से ले जाकर भी दिखा देता हूँ और साइज भी बता देता हूँ कितने साइज पर लगाए हैं। तो जैसे कि देखिए ये बड़े वाला पीस तो हमने 1.25 इंची अंदर करके लगाया था और यहाँ पर जो ये 6 इंची का पीस है हमने 4 इंची अंदर करके लगाया। आपको निशान भी दिख रहा होगा, वो 4 इंची के सीध में आ रहा। फिर इससे अगला पीस जो लगाया हमने यहाँ पर ये 33 इंची से आगे करके लगाया। सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह लगाया हमने, वहाँ पर भी हमने 4 इंची अंदर करके लगाया और इधर यहाँ पर ये 33 इंची से आगे करके लगाया है। और सारे पीस हमने ये, जैसे कि हम यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे तो एक हमने ये बोर्ड ले रखा है और बोर्ड के नीचे सपोर्ट में एक गोला लगाएंगे, तो हमने एक साथ जॉइंट करा हुआ है, तो इतना हमें ये अंदर करके लगाना है। और एक पीस हमने ये नीचे सेंटर में लगाया है ये वाला, ये मैं आपको अभी पलट कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर का एक पीस हमने 6 इंची का सेंटर में लगाया है, बीचों बीच सेंटर करके। ये ऊपर पिलाई या बोर्ड जो भी हम लगाएंगे ये उसकी सपोर्ट के लिए है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बोर्ड लगाएंगे, तो हमने ये बोर्ड के हिसाब से करा है। जैसे कि मैंने आपको सारे पीस लगाकर दिखा दिए हैं और बताए हुए हैं किस किस साइज पर लगाने हैं। उसके बाद हम इसमें नीचे का बोर्ड लगाएंगे। सबसे पहले हम निशान लगाकर जहाँ जहाँ हमने सपोर्टे दिए यानी कि पीस लगाए हैं उसमें कील लगाएंगे। इसमें यहाँ पर हम 2 इंची 14 नंबर की कील लगाएंगे। नीचे कील लगाने के बाद इसके चारों साइड भी हम कीले लगा लेते हैं। नीचे वाले बोर्ड में हमने चारों साइड से कीले लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम 1 इंची की पट्टी नीचे की साइड लगाएंगे और 1 इंची की ऊपर की साइड लगाएंगे, जिससे कि इसका ये बेस भर जाए ऊपर और नीचे से। ये दोनों पट्टी लगाने के बाद यहाँ पर एक 2 इंची या 2.5 इंची की पट्टी लगाएंगे, जिससे कि इसको और सपोर्ट मिल जाए। ये जो पीस हमने लगाया है इसके लिए, अगर हम अंदर से पाया लगाते तो इस पट्टी की लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाया हम नीचे से लगाएंगे, तो इसलिए पट्टी लगानी जरूरी है ताकि इसे मजबूताई पूरी मिल जाए। अब यहाँ पर हम ये जो हमने पीस लगाया इसमें 2 इंची 14 नंबर की कील लगा देंगे, इससे इसको और मजबूताई मिल जाएगी। दोनों साइड में इसी तरह लगा लेंगे, यानी चारों कोनों पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पट्टी लग जाएगी और यहाँ पर ये इसका ऊपर से जो बेस है इस तरह से ये डबल हो जाएगा, यानी कि सिराना पातियाना जो भी सेट का आएगा वो गैप नहीं दिखाई देगा। अब हम इसमें यहाँ पर ऊपर का ढक्कन रोकने के लिए बॉर्डर की पट्टी लगाएंगे चारों साइड में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लगानी है। तो दोस्तों अब इसके हम चारों साइड में पट्टियाँ लगाएंगे, लेकिन हम 3 साइड में जो पट्टी लगाएंगे वो तो 2 इंची के साइज की पट्टी लगाएंगे, और इधर की पट्टी जो लगाएंगे हम वो 1.5 इंची के साइज में पट्टी लगाएंगे। लेकिन हम उससे पहले एक पट्टी और लगाएंगे जो इस पट्टी से 0.25 इंची एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसके ढक्कन के ऊपर 0.25 इंची की पिलाई लगाएंगे, यानी कि जो बोर्ड लगाएंगे तो ये 0.25 इंची और ऊपर आ जाएगी पट्टी। तो उसको जैसे हम यहाँ पे दराज के लिए कटिंग करेंगे तो ये यहाँ से हिस्सा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसको ये सपोर्ट देगी। उसके बाद में ये वाली हम पट्टी लगाएंगे। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने 2 इंची की पट्टी ढक्कन रोकने के लिए लगा दी है। 3 साइड तो हमने 2 इंची की पट्टी लगाई है ये पूरी, और यहाँ पर जो हमने पट्टी लगाई है पहले एक पट्टी हमने इस ऊपर के बॉर्डर के किनारे से मिलाकर लगाई है ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद में हमने ढक्कन रोकने के लिए फिर दूसरी पट्टी लगाई है ये 1.5 इंची की। साइड की हमने 2 इंची की लगाई है और ये वाली
1.5 इंची की लगाई है, और इससे बाद में ये हमने 0.25 इंची एक्स्ट्रा करके लगाई है। अब क्या होगा, ढक्कन हमारा यहाँ पर आकर रुकेगा। ये वाली पट्टी जो इसको हमारी जैसे दराज के लिए हम नीचे यहाँ पर कटिंग करेंगे तो उसको मजबूताई मिलेगी। तो पहले एक पट्टी हमें उस तरह देखिए वहां पर जैसे फेस से मिलाकर लगानी है हमें, और फिर उसके बाद में एक पट्टी हम बाद में 0.25 इंची नीचे करके ये इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हमने साइड वाली के मुकाबले ये 1.5 इंची करी है, क्योंकि हमें थोड़ा दराज का स्पेस और ज़्यादा मिल जाए इसलिए। तो देखिए ढक्कन रोकने की पट्टी आपको इस तरह से लगा लेनी है। तो अब यहाँ पर हम दराज के लिए कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ से 4 इंची छोड़कर बोर्ड का पीस लगाया था, तो यहाँ पर अब ये 4 इंची 6 सूत हो गया है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 इंची 6 सूत में 1.5 सूत कम करके कटिंग करनी है, क्योंकि कटिंग करके हमें मार्जिन लगानी है। मार्जिन हमारी जो नीचे का बोर्ड है उसके फेस में इस तरह से आ जाएगी। ऐसी हमें अगले वाले पार्टीशन पर करना है। नीचे की जो कटिंग करेंगे हम, जो हमने स्पेस छोड़ा है एक बोर्ड और एक गोले का, तो उससे ऊपर हम 1 सूत एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ पर हम जितना भी हमारा पट्टी का स्पेस आ रहा है जो हमने पट्टी लगाई है और 1 इंची गद्दे का, उस टोटल स्पेस के बराबर 1 सूत नीचे करके कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों दराजों की कटिंग कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कटिंग होने के बाद कैसी आई है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमें इससे 1.5 सूत कम करके कटिंग करनी है। हमारी मार्जिन यहाँ पर इसके फेस में आ जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर चैनल पूरी इकसार रहेगी, और यहाँ नीचे देखे हमने ये 1 सूत बढ़ा के कटिंग करी है, और ऐसे ये इस साइड में और यहाँ पर ऊपर की साइड में ये उससे मिला के कटिंग करी है। अब इस पर कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे। मार्जिन जो लगाएंगे नीचे की साइड से मिलाकर लगाएंगे, और ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन को रंधे से घिस देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पर मार्जिन लगा दिया चारों साइड। मार्जिन लगाने से एक तो इसके किनारों को मजबूताई मिल जाती है, और दूसरा ये फिनिशिंग में भी आ जाते हैं। दोनों दराज के बॉक्स पे मार्जिन लगा दिया। इसके बाद हम इसके दराज के पीस की कटिंग करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ और बनाकर भी दिखाऊंगा कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी पिलाई काटेंगे। पिलाई चौड़ाई में हमें 2 सूत कम काटनी है। जैसे कि ये 28 इंची 2 सूत आ रहा, तो हम 28 इंची काटेंगे। और गहराई में जैसे कि ये यहाँ पर हमने पट्टी पर इंची टेप लगाया नीचे, 34 इंची 3 सूत आ रहा, तो इसको हम पट्टी से भी कम करके काटेंगे, ताकि पट्टी से दराज आके जाके टकराए ना। तो हम 34 इंची गहराई में पिलाई को काटेंगे। और इसके अंदर के जो पीस हम काटेंगे, बाहर का पीस तो हम बाद में लगाएंगे जब दराज को ठोक लेंगे। तो अंदर के पीस काटेंगे हम, जैसे कि ये 9.25 इंची आ रहा, तो इसको हम 1 इंची कम काटते हैं। तो हमको 1 इंची कम नहीं काटेंगे, हम इसको 1.25 इंची कम काटेंगे, क्योंकि हम दराज बनाने के बाद पिलाई के नीचे से मार्जिन लगाएंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे कि बड़ी दराज है उसमें सामान धरेंगे तो पिलाई थोड़ी बहुत नीचे को बैंड होगी, तो वो यहाँ पर अड़ेगी नहीं, उसको स्पेस मिला रहेगा। ये मैं आपको दराज ठोक के पट्टी लगाकर मार्जिन नीचे जब आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसकी सारे पीस की कटिंग कर लेता हूँ, और फिर जैसे दराज ठोकता रहूँगा वैसे वैसे आपको मैं बताता रहूँगा। दराज के सारे पीसों की हमने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर हम चैनल लगाएंगे। चैनल जो लगा रहे हैं हम 30 इंची की चैनल लगा रहे हैं, और यहाँ किनारे से 1 इंची अंदर करके लगाएंगे। ये 1 इंची का टुकड़ा है, इंची टेप से भी 1 इंची का निशान लगा सकते हैं, और नीचे से 2 इंची उठा लेंगे। ये 2 इंची के पीस लगा लिए हमने। चारों चैनल इसी प्रकार से लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दराज ठोक कर बताता हूँ किस प्रकार से दराज ठोकनी है हमें। अब यहाँ पर दराज के जो दोनों साइड के पीस है उनको यहाँ पर लगा लेंगे चैनल के पास में, इस तरह से।
इन साइड वाले पीस को हम एक तो 1.25 इंच यहाँ का कम कर लेंगे जो बाहर का पीस ठुकेगा, और दूसरा जो इसकी पिलाई है उससे भी 2 सूत कम कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको यहाँ पे रख के इसके जो सेंटर में तख्ता लगेगा, सामने जो पीस लगेगा, उसका नाप हम यहाँ से ले लेंगे। ये 26 इंची में 1.5 सूत कम आ रहा, तो पहले इसका पीस काटते हैं हम। तो यहाँ पर हमने ये पीस काट लिया है। अब इसको हम काटने के बाद इसके यहाँ पर रखकर इसको एक बार चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल सही आ रहा, और इसे आगे तक ले जाकर चेक कर लेंगे कहीं पर ये टाइट तो नहीं है। ये बिल्कुल सही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम दराज को ठोकेंगे। दराज को ठोकने से पहले हम इसमें पिलाई रखकर निशान लगाएंगे। तो पिलाई को हम किसी भी एक साइड मिला लेंगे, या तो इस साइड या उस साइड। मैं इस साइड मिला रहा हूं, और इसको एक सूत बाहर रखेंगे पिलाई को, और फिर एक सीधी पट्टी लेकर यहाँ पे इस तरह से इसमें निशान लगा लेंगे। इससे जो दराज का लेवल बिल्कुल सटीक आएगा। उसके बाद में जो हमने निशान लगाया, 1 इंची बोर्ड का टुकड़ा लेकर जो इसके बाहर से ठुकेगा, फिर उसके आगे से हम निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक 20 नंबर की कील लगा लेंगे दोनों साइड पर, ताकि जो साइड के बोर्ड है वो हमारे यहीं पर आए। पिलाई पर निशान लगाने के बाद हम दराज वाले दोनों साइड वाले पीस ले लेंगे, और जो हमने सेंटर का पीस काटा था वो वाला पीस रखेंगे। ये हमें आगे की तरफ लगाना है, क्योंकि हम आगे की तरफ से दराज को ठोकना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने इस पे पिलाई पर 20 नंबर की कील लगाई थी, ये हमें आगे की साइड रखना है। तो हम कीलें जो लगाएंगे अभी इन वाले पीसों में लगाएंगे, दोनों में। तो ये पिलाई इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर एक लकड़ी का पीस लेकर यहाँ साइड में निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो इसका दोनों निशान के बीच में ले लेंगे निशान को। तो जो बीच का निशान आएगा तो पिलाई इस निशान से हम बराबर कर लेंगे। तो अब ये बराबर हो चुकी है जो बीच का निशान लगाया था। तो इसमें हम यहाँ पर एक 1.5 इंची कील लगाएंगे। उसके बाद या तो इसे घुमा के अपनी तरफ रख लेंगे, या इस वाले पीस को उधर की तरफ ले जाकर ठोक लेंगे। और जैसे कि बीच वाला निशान हमने लगाकर वहां पर ठोकी थी कील, इसको एक बार यहाँ चेक करेंगे। ये बीच वाले निशान पर ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसको इतना ही लाकर कील लगा देंगे इसमें। उसके बाद इस पीस को इधर मिला के लगा देंगे। जो सेंटर में हमने पीस रख रखा है, इसको इस तरह से सटा के फिर इसको पलटेंगे। उसके बाद में ये बैक वाला जो पीस है, इसको हम यहाँ बैक साइड में लगा देंगे। वैसे तो हमारी दराज का साइज सब कुछ ठीक है, तो इसमें पहले हम एक कील 1.5 इंची की ही लगाएंगे। तो हमने दराज तो बना ली है। अब हम इसके चैनल का निशान लगाएंगे, उस पर चैनल कसने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने 1/2 इंची के नीचे पिलाई लगा रखी है, तो यहाँ पर 1/2 इंची की पिलाई रखेंगे, और एक हमें नीचे से मार्जिन लगानी है, एक मार्जिन रख लेंगे, और एक सूत हमें ये उठा के रखनी है। तो हम एक सूत का ये रख लेंगे पत्ती। आप इसे पूरा स्पेस इंची टेप से भी कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो जो चीज़ लगनी है मैंने वो चीज़ रख ली है। तो इसको चैनल की पत्ती को थोड़ी बाहर निकालेंगे और यहाँ पर रखेंगे। इसका हाइट से ऐसे निशान लगा लेंगे जहाँ पर इसका ये सुराख आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से निशान आ जाएगा। उसके बाद में ये एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, चैनल को पूरी अंदर लॉक कर देंगे,
इसको यहाँ पर हम फेस में मिलाएंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे टुकड़े को, इस तरह से पत्ती और टुकड़े को इसको यहाँ पे फेस में रखेंगे और इसको यहाँ मिलाकर और इसे हटा देंगे फिर। और यहाँ पर हम यहाँ इस तरह निशान ले लेंगे। ये देखिए इस तरह यहाँ पर सुराख के निशान आ गए जो हमें आगे से पत्ती लगानी है, और ये हाइट का निशान आ गया। अब इस पर हम चैनल लगाते हैं। तो जैसे हमने लकड़ी की पत्ती पर निशान लिया, उसको हम इसी तरह यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद इस निशान को सीधी पट्टी से सीधा खींच लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ बाहर से मिलाकर सुराख वाले निशान लगा लेंगे। अभी जो हम चैनल में पेच लगाएंगे, हम ये वाला लंबे वाला सुराख है, ऐसे इस वाले सुराख में पेच लगाने हैं हमें। एक एक पेच लगाएंगे, एक पेच आगे और एक पेच पीछे। दूसरी साइड की भी इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों साइड में चैनल कस लिए हमने। अब इसको हम इसके अंदर लगाकर देखते हैं कि सेटिंग कैसी आई है। तो दोस्तों दराज तो हमारी एक बार में वैसे सेट आ गई है। अब इसको हम चला के भी देखते हैं आगे पीछे करके। बिल्कुल सही चल रही है दराज हमारी। अब इसका हम यहाँ पर सामने वाला पीस लगाएंगे और इसका यहाँ पे पहले एक बार नीचे का स्पेस भी चेक कर लेंगे। इधर से थोड़ा टाइट आ रहा है और इधर से ठीक आ रहा है। वो हम जो मैंने आपको बताया था ना कि हमें पहले लंबे वाले सुराख में पेच लगाने हैं, तो उसको हम आसानी से ऊपर उठा सकते हैं। इसका जो हम सामने वाला पीस लेंगे वो लंबाई में 1 सूत कम काटेंगे और हाइट में आधा सूत कम काटेंगे। बाकी इसको हम जो ना ठोकने के बाद में काटेंगे, क्योंकि ये ठोकने के बाद भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। इसको हम बराबर रख के ठोक लेंगे और यहाँ पर इसे नीचे टाइट करके जब मिला के ठोकेंगे, क्योंकि पिलाई जो ऊपर नीचे को बैंड भी हुई रहती है नीचे वाली। इस पीस को लगाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर पूरी कील भरेंगे और पीछे की साइड कील भरेंगे। अभी पहले हमें चारों पीसों में कील भरनी है, पिलाई में हम अभी बाद में कील लगाएंगे। चारों कोनों पे कील लगाने के बाद दराज को फिर वापस इसके अंदर लगाएंगे। और लगाने के बाद एक पट्टी से इसका लेवल चेक करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, इसका ये वाला हिस्सा तो बाहर आ रहा है और ये वाला हिस्सा अंदर जा रहा है। तो हम ये जो पिलाई हमारी है जिसमें हमने कील नहीं लगाई है, एक एक कील लगी हुई है, इसकी मदद से इसको हम लेवल कर लेंगे। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। जैसे कि देखें यहाँ पर ये दराज बाहर है और इधर राइट साइड में स्पेस है, और दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर दराज अंदर है और लेफ्ट साइड से मिल रहा है ये जो हमने पीस लगा रखा। तो इसको ये जो हमारी पिलाई है इसमें हमने कम कीलें लगाई हैं, तो इसकी मदद से हम इसको लेवल कर लेंगे। अब जैसे कि दराज का हमें ये वाला पार्ट बाहर लेना है और ये वाला पार्ट अंदर ले जाना है, तो हम यहाँ पर इस बोर्ड के नीचे ये बोर्ड का पीस रखेंगे और पिलाई पे चोट मारेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे जितना हमें ऊपर लेना है, और ये जो टुकड़ा है ये हमें बोर्ड के नीचे रखना है। और यहाँ पर इस तरह से पिलाई पे चोट मारनी है हमें।
अभी इसमें क्या एक एक दो दो कीलें लगी हुई हैं तो ये खिसक रहा है आसानी से। अब दूसरी साइड से ये हमको अंदर करना है, तो पिलाई का टुकड़ा जो रखेंगे हम, वो हमें इस पिलाई के नीचे रखना है और यहाँ बोर्ड पे चोट मारनी है। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये कितना नीचे गया है। तो ये भी आधा सूत नीचे हो गया है और ये आधा सूत ऊपर आ गया है। अब इसको वापस इसके अंदर लगा के चेक करते हैं। इसका आगे पीछे से तो फेस हो गया है, लेकिन अभी क्या ये इस तरह से बाहर हो रहा है, यानी कि इसका ये वाला सिरा बाहर हो रहा है और ऊपर से मतलब कि ऊपर की साइड से ये बाहर को है। तो इसका लेवल हम कैसे करेंगे, जो हमने चैनल में लंबे हिस्से में पेच लगाए थे उसको हम आगे से पत्ती आगे पीछे कर देंगे, तो ये दराज हमारी इस तरह से ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जैसे कि हमने चैनल की पत्ती में लंबे वाले सांचे में 2 पेच लगाए थे, ये हमने इसलिए लगाए थे चैनल का लेवल कर सके हम, जिससे कि तो अभी क्या हमें ये वाला सिरा इसका अंदर की तरफ लेना है, तो हम चैनल को क्या ऊपर लेंगे तो ये सिरा हमारा अंदर आ जाएगा। स्क्रू को लूज करेंगे और ये सिरा हमारा अंदर हो गया। देखिए जरा से ही सेटिंग की बात है और हमारा काम आसान हो गया। अब इसको हम लगा के चेक करते हैं। हमारे दोनों सिरे बाहर हो रहे थे, तो दोनों सिरे की चैनल हम इसी तरह से अंदर की साइड को ले लेंगे। तो अभी देखिए हमारी दराज पूरी तरह से फेस में हो गई है। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको चैनल को लॉक करेंगे, यानी कि इसके सारे पेच भरेंगे। उसके बाद में हम इसके पिलाई में नीचे से कील लगाएंगे। दराज में चारों साइड की कील भरने के बाद यहाँ पर हम एक मार्जिन की पट्टी भी लगाएंगे आगे की साइड। इसका बेनिफिट ये होगा, मान लीजिए वजन से थोड़ी बहुत पिलाई नीचे को होती है तो वो इसके लेवल तक ही आएगी, इससे कमी रहेगी तो यहाँ पर आगे की साइड में दराज अड़ेगी नहीं। अब दराज को अंदर लगाकर इसके हम चारों साइड का ग्रुप कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये हम पे एक सूत की पत्ती है, तो हम यहाँ इसके चारों साइड इस पत्ती को मिलाकर निशान लगाएंगे। चारों साइड हमने इसे एक सूत की पत्ती से निशान लगा लिया है। अब इसका हम इसके अकॉर्डिंग इसका चारों साइड का ग्रुप सेट कर देंगे। अब इसका ग्रुप हम जितना रखेंगे उतना ही रहेगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि हमने चैनल को भी लॉक कर दिया है और सब जगह की कीलें भी लगा दी हैं। तो इसलिए जो बाहर का ग्रुप बनाना है वो सारा काम करने के बाद तब इसका ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर हमने देखे इस एक सूत के पीस का पूरा गैप बना दिया है। देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको लगाकर। और मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने इसमें पूरा एक सूत का स्पेस बिल्कुल बराबर करके बनाया है। और नीचे की साइड हमने थोड़ा सा कम रखा है स्पेस, ऊपर ज़्यादा हमने 3 साइड में इसलिए रखा है क्योंकि हम इसके तीनों साइड में माइका लगाने के बाद पीवीसी टेप लगाएंगे। तो दोस्तों हमारी ये बेड की दराज बनकर कंप्लीट हो गई है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्पेस जो हमने रखा है वो सिराने पाते आने के नट बोल्ट के लिए रखा है। ये यहाँ पर अंदर से 2.5 इंची का स्पेस है और बाहर से देखेंगे तो 4 इंची का, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। और यहाँ पर ये मैंने 3 सूत का स्पेस रखा है, पट्टी जो लगी हुई है ढक्कन रोकने के लिए। और यहाँ पर ये बीच में दोनों दरवाजे के बीच में 6 इंची का स्पेस रखा है हमने, ताकि आगे जो कटिंग हुई है
कटिंग करते हैं तो बीच में 6 इंची का स्पेस होना ज़रूरी है, ताकि इसे पक्के को मजबूताई मिली रहे। तो अब हम इसका ऊपर का ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने एक पट्टी लगाई है इसका बेनिफिट हमें अब क्या मिलेगा। तो हम इसका ऊपर का ढक्कन फिट करेंगे। जो हमारा इसका ऊपर का ढक्कन रहेगा उसका जो बैंड होगा हमें ऊपर की साइड रखना, ऊपर उठा हुआ। और चौड़ाई में पहले एक सूत काटेंगे, पहले चौड़ाई काटेंगे, लंबाई बाद में काटेंगे। तो जैसे ही हमने एक सूत चौड़ाई में कम काटा है, अब इसके अंदर आराम से आ गया है। अब इसे लंबाई में हम पहले इस साइड में मिलाएंगे, जैसे कि इसमें आधा सूत का थोड़ा बहुत अंतर होगा, वो इसका लेवल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको पहले एक सार मिला के काटेंगे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड की टक्कर थोड़ी बहुत आपको कम ज़्यादा दिखाई देगी, तो पहले इसको हम यहाँ से किनारे से मिलाकर इकसार काटेंगे। तो यहाँ पर हमें इस साइड से मिलाकर निशान लगाएंगे हम, यहाँ इस किनारे से यहाँ पर ये लगा लिया हमने निशान, और ऐसे हम यहाँ पर लगाएंगे। ये यहाँ से इस वाले किनारे से मिलाकर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इससे ये इसकी टक्कर यहाँ पर इकसार मिल जाएगी। फिर इसको लंबाई में हम एक सूत कम काट देंगे। अब जैसे कि हमने मिलाकर तो काट दिया, अब इसकी हम लंबाई काट देंगे। लंबाई हमें एक सूत कम करनी है। ये 69 इंची एक सूत आ रहा है, तो हम इसे 69 इंची काटेंगे। इधर भी बराबर आ रहा है। अब हमने मिलाकर भी काट दिया और लंबाई में भी एक सूत कम काट दिया। अब इसको मैं आपको रख कर दिखाता हूँ। अब मैं इसका स्पेस ढक्कन का आपको पास से दिखा देता हूँ। देखिए, ये तो वो वाली साइड है जिधर हमने इसको मिलाकर सेट किया था, और ये इसकी लंबी वाली साइड है, इसमें भी इसको हमने मिलाकर रखा है। और ये इसके आगे वाली साइड है, यहाँ पर हमने एक सूत स्पेस रखा था। और ये दूसरी लंबी वाली साइड है, यहाँ पर भी हमने एक सूत का स्पेस रखा था। तो ये हमारा पूरा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, ढक्कन लगकर भी और साइड से दराज लगकर भी। और इसमें केवल हमको माइका लगानी है और नीचे पाए लगाने हैं। पाए आप स्टील के भी लगा सकते हैं या फिर लकड़ी के भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे हमने ये 2 इंची चौकोर पाया लगाया है, और हाइट में भी इसको 2 इंची रखा है, और नीचे से ये आधा इंची पीवीसी बूफर लगाया है। और इसको देखिए हमने लगाया किस प्रकार से है। एक जिप्सम पेस्ट तो हमने इस साइड से लगाया है और एक इस साइड से लगाया है, और यहाँ पर हमने ये 1 इंची चकोर नीचे से गोला भी लगाया। इसको हमने पूरी तरह से कवर कर दिया है। और अंदर की साइड से भी हमने इसमें देखे जिप्सम पेच लगाए हैं। 3 जिप्सम पेच लगाए हैं हमने इसमें। तो पाया काफ़ी मजबूत हो गया है, कहीं भी निकल कर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, माइका लगाने से पहले हम इसके सिराने और पातियाने के नट बोल्ट फिट करेंगे। देखिए, सिराने के बोल्ट तो सिराने को रखकर आर पार करके लगा देते हैं, लेकिन दिक्कत जो आती है पातियाने में आती है, क्योंकि पातियाना कई बार बोल्ट से निकल भी जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पातियाने में कैसे इसको फिट करने हैं हमें बोल्ट, ताकि मजबूताई से फिट हो जाए और कभी निकले ना। तो मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको सिराने के भी दिखा देता हूँ कैसे करने हैं। देखिए, सिराने के सुराख तो हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। हमने ये 3 सूत का सुराख करा है। ये यहाँ पर इस तरह ये सिराना रखा हुआ है, और इसके पीछे बॉक्स है। ये देखिए,
तो मैं आपको पातियाना के बताता हूँ कैसे सुराख करने चाहिए। तो जैसे कि हमारे पातियाना का पीस है, ये लंबाई में तो 72 इंची है और ऊंचाई में 16 इंची है। तो जैसे कि हमने 15 इंची बॉक्स बनाए हैं तो ये हमने 16 इंची का लिया है। अब इस पर जैसे हमें बोल्ट के निशान लगाने हैं, यानी कि बोल्ट हमें कैसे फिट करने हैं, तो बीचों बीच में एक सेंटर में निशान लेंगे और यहाँ से 24 इंची पर निशान लगाएंगे और इधर से भी 24 इंची पर लगाएंगे और ऐसे 16 इंची के बीच में लगा लेंगे 8 इंची पे। उसके बाद दो 7-7 इंची के आपको पौन इंची के पीस लेने हैं। तो ये 7 इंची के पीस हैं, 7 बाई 7 के दोनों पीस हैं, दोनों साइड में लगेंगे। इसमें बीच में 3 सूत का सुराख करेंगे सेंटर में। उसके बाद ये जो हमने सेंटर में निशान लगा रखा, यहाँ पे 24 इंच पे निशान है और बीच में 8 इंच पे निशान है 16 इंच के बीच में। यहाँ पर एक सुराख करेंगे। यहाँ पे जो सुराख करेंगे ये बोल्ट के हेड के लिए करेंगे यहाँ पर। इस तरह से दोनों साइड में कर लेंगे। उसके बाद जो ब्लॉक में हमने सुराख करा है 7 बाई 7 के, इसको हम अंदर से डालेंगे और इस पर फेविकोल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फेविकोल लगाना जरूरी है, जिससे कि इसे पीस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूताई मिले चिपकने में। और इसमें 1.25 इंची की कील लगाएंगे। दोनों साइड इसी तरह लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पत्ती लगाते हैं ना, पत्ती निकल जाती है। अब इसमें काफ़ी सारी कीलें लग गए हैं और फेविकोल भी लग गया, तो ये बहुत मजबूताई से हो गया है। मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फिट हो जाएगा जो हमने 7 बाई 7 का ये पीस लगाया है। ये देखिए दोनों हमने फिट कर दिए हैं। अब यहाँ पर पत्ती या वार्सल लगाते हैं ना, ये उससे काफ़ी मजबूत है। और अब मैं आपको यहाँ पर सुराख करता हूँ, फिर इसको फिट करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमने पातियाने में बोल्ट निशान लगाकर फिट करे हैं, ऐसे यहाँ पर हम नीचे बॉक्स में निशान लगाकर इसके होल कर देंगे। तो दोस्तों सुराख तो हमने कर दिया। मैं पातियाने को आपको लगा कर दिखाता हूँ। पहले सामने से लगाता हूँ और फिर आपको साइड से लगा कर दिखाऊंगा। तो देखिए हमारा पातियाना एक बार में बिल्कुल सही ही आ गया है। अब मैं इसे आपको साइड से लगाकर दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये 7 बाई 7 का पौन इंची का पीस लगाया है और यहाँ पर हमने पौन इंची का बॉर्डर लगाया। ये वाला पीस हमने इसीलिए अंदर कर रहा था ताकि हम पातियाने के जो नट बोल्ट को मजबूताई से लगा सकें। तो मैं आपको इसे लगा कर दिखाता हूँ। और ये लग भी आसानी से जाएगा और मजबूताई पूरी रहेगी इसकी। तो इस तरह से आप सिराने के और पातियाने के नट बोल्ट बिल्कुल फिट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने अंदर की साइड जो 2.5 इंच का स्पेस रखा है, वहाँ पर ये हमारा नट बोल्ट आ गए हैं। तो यहाँ पर इसी स्पेस में डिबली भी आराम से लग जाएगी। और यहाँ पर 4 इंची स्पेस देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जिससे कि बॉक्स को किनारे पर मजबूताई मिली रहे। तो दोस्तों अब मैं आपको माइका लगा कर दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो हमारी माइका की सीट लगती हैं पूरे डबल बेड में 2 माइका की सीट लगती हैं।
और जिस पर मैं माइका लगा रहा हूँ ये हमारी दराज है, और मैं आपको बताऊंगा कि हमें फेविकोल कितना लगाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से माइका पे फेविकोल लगा लेंगे, ना तो ज़्यादा सूखा करके लगाएंगे ना ज़्यादा गीला करके लगाएंगे। और ऐसे ही आपको इस पे दराज पे लगा लेना है। तो जैसे कि ये दराज पर हमने माइका लगाई है, तो इसको हमने नीचे से उठा रखा था, इसके नीचे लकड़ी का गुटका रखकर। अब जो इस पर माइका की टेप लगाने से पहले इसके हम रेसे मिला लेंगे। अब इसका हमने रेसे का देखें यहाँ से मेल कर लिया है ये, और इसको वापसी गुटका लगाकर ऊपर उठा लेंगे। और अब इस पे मास्किंग टेप लगाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे डबल बेड पर माइका लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने ये डबल बेड बनाकर तैयार कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको एक बॉक्स बनाकर दिखाया था कि दराज उसमें कैसे बनानी है, कैसे उसकी फिटिंग करनी है, इसी प्रकार से आप दूसरा बॉक्स बना लेंगे। और मैं आपको इसे नज़दीक से भी दिखाता हूँ। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती है, हम बता नहीं पाते। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इसे नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, इसकी दराज और सिराना भी, सारी चीज़ आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दो दराजें तो हमने इस साइड में बनाई हैं, और वहाँ पर हमने सिराना जो बनाया है डिग्गी वाला बनाया है। इसमें हमने दोनों साइड में दो दो बॉक्स बनाए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस साइड में भी हमने ये दो दराज बनाई हैं। और पातियाना का मैंने आपको बता दिया किस तरह से फिट करना है। और सिराना मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने सिराना केवल ऊपर ऊपर से बंद करा है, और बैक से नीचे से हमने ओपन रखा है, जिससे कि ज़्यादा वेट ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दराज वाला डबल बेड बना सकते हैं। और यहाँ हमने इसमें ऊपर कब्जा नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें ये कम ही खुलेगा, ये अधिकतर यहाँ दराजों से ही खुलेगा। ये केवल इसलिए ओपन रखा कि हम यहाँ पर सिराने और पातियाना के नट बोल्ट लगा सकें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।